बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और मेरे साथ मोहसिन एजाज़ हैं। एक नए फॉर्मेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, अब्बास एंड मोहसिन शो। दिन भर की जो सियासी अपडेट्स होंगी, अदालतों की अपडेट्स होंगी, स्पोर्ट्स की अपडेट्स होंगी, वो इस चैनल पे हम मोहसिन के साथ शेयर करेंगे, मोहसिन मेरे साथ शेयर करेंगे। इख्तिलाफ हमारा अपनी जगह पर, हमारा शायद नुक्ता नज़र थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन उसके बावजूद हम बात करेंगे। इनका नुक्ता नज़र भी आपके सामने होगा और इनका जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर इनको कोई इख्तिलाफ है तो वो भी आपके सामने होगा। आज सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव रहा। मुल्की सियासत में क्या होने जा रहा है, मोहसिन बड़ा करीब से सुप्रीम कोर्ट के सारे मामलात को देख रहे हैं। लेकिन मैं मोहसिन को कहता हूँ कि मोहसिन मुझे बार बार रोज़ एक ही बात करता है कि जी अता बंदियाल साहब डटे हुए हैं, जी तुन के रखेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं मोहसिन साहब, ये जो आइन शिकन माफिया बैठा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं हिलने देगा किसी को भी। लेकिन अब तक जो सुप्रीम कोर्ट से हमें खबरें मिल रही हैं, जो हमें प्रोसीडिंग्स के अंदर नज़र आ रहा है, जो माहौल हम वहाँ पर देख रहे हैं, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि वाकई मोहसिन एजाज साहब की जो बात है कि तुन के रखेंगे अता बंदियाल साहब, वो बिल्कुल उन्होंने तुन के रखा हुआ है और वो आइंदा दिनों में मज़ीद तोना लगाएंगे इस सियासी माफिया को, जो इस वक्त जजेस के ख़िलाफ़, जजेस की फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहा है, गलाजतें सामने ला रहा है। ये सब धड़े जाएंगे, सब तौहीन अदालत में आएंगे। मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। देखें, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना कल चार्जशीट कर दी है आपकी वफाकी हुकूमत को। उन्होंने कह दिया है कि जी आपने नाफरमानी की है, आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नाफरमानी की है। ये बड़ी ओपन किस्म की जो है ना वो चार्जशीट है और अब कल बुलाया हुआ है। कल आपके आएंगे गवर्नर स्टेट बैंक भी, सेक्रेटरी ख़जाना साहब या उनके नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल हैं वो भी आएंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आएंगे, डीजी इलेक्शन कमीशन भी आएंगे, ये तमाम लोग कल आएंगे। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देगी ना तो उन्होंने फिर अमल भी करवा लेना है। उन्हें पता है कि उन्होंने अपने ऑर्डर पर अमल कैसे करवाना है। हालाँकि बड़ा कोशिश की मौजूदा जो हुकूमत है इसने सुप्रीम कोर्ट को दबाने की। ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है सुप्रीम कोर्ट वाला, ये बेसिकली गुस्से का इजहार था कि आप लोगों ने कैसे आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में कराने का कह दिया, हम तो नहीं करवा रहे। इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको पता है वो भी तकरीबन उनके साथ साथ एक ही जैसा मौक़िफ़ होता है दोनों का इस तरह की चीज़ों पे। तो अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन कैसे होना है। देखें, इलेक्शन तो होना है, अच्छा था इनके लिए कि ये इज़्ज़त के साथ करवा लेते, नहीं करवाया। अब उन्होंने अपने तरीके से करवा लेना है। कल अब चैम्बर में बुला लिया जज साहब ने इन तमाम लोगों को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात, चीफ जस्टिस की इख्तियारात ख़त्म करने की जो कोशिश की थी, आज वो भी हियरिंग हुई है जो हमारे। लेकिन ये तो कहते हैं कि जी हमने इस बेंच को मानना ही नहीं है। यार देखें, इस तरह थोड़ा ही होता है कि इनको नहीं, वजह बता देना क्या कहते हैं, क्यों नहीं मानना, वजह। चलें वजह पे आ जाए ना, टेक्निकल कानूनी बात। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं वजह, तो ये चीफ जस्टिस साहब और ये जो मौजिज़ जज हैं सारे सुप्रीम कोर्ट के, ये इतने ठंडे क्यों हैं? वो अगले जलसों में इनको गालियां दे रहे हैं, जलसों में इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये क्यों तन्या पीते हैं इन्होंने? देखें भाई साहब, बात ये है कि रिस्ट्रेन की पॉलिसी है, तहम्मुल। वो कह रहे हैं कि यार हम किसी को इस हद तक ना ही जाएं, लेकिन जब आप किसी को पुश करेंगे ना, जब आप पुश कर रहे हैं किसी को, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज के बारे में बात की। हाँ, और आज तक वो नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं। वो जाके माफ़ी भी मांग आए, रिटर्न भी दे दिया, हाई कोर्ट ने भी बुला लिया, फलां ने भी बुला दिया, इधर से भी मुजम्मत उधर से भी मुजम्मत। बात क्या की थी खान साहब ने कि जी हम एक्शन लेंगे, एक्शन कार्रवाई करेंगे जब हुकूमत, यानी कोई भी एक्शन की बात, एक्शन भी हो सकता है। बहरहाल वो आयत यहाँ पे आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लंदन में बैठ के मुजरिम, यहाँ फिर रहे जो मुलजिम, ये सारे जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस को। कसूर बता दूं आपको क्या है कि इन ये जजेस कहते हैं कि आइन पर अमल करें, 90 दिन में आइन कहता है आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 के इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने कहा इलेक्शन कराओ, वो कह रहे हैं ताड़ी इतनी जरूरत तुसी क्या इलेक्शन दी, ताड़े खिलाफ होना कार्रवाइयाँ होंगी। आप देखें कि लोग बैठ के इनको, इनकी फैमिलीज को, इनके कंडक्ट को नाजायज किस्म की तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन साहब ये कब होगा ये बताएं ना, ये तो दिन गुजरते जा रहे हैं। इन्होंने रोना पिटना डाल देना है बात साहब, इतनी सी बात पे जो है वो इन्होंने रोना डाल के और पार्लियामेंट में करारदाद। एक चीज़ इन्हें और भी समझनी होगी कि ये जो पार्लियामेंट में करारदाद ले आते हैं, ये पार्लियामेंट में एक्ट ले आते हैं, बिल ले आते हैं, ओ भाईजान बात साहब बड़ी सादा सी है। ये जो आइन है ना, आइन ये आपका करारदादों से,
और एक्ट से और बिल से और सादी वोटिंग से 172 वोटों से अगर बदलना शुरू हो जाए ना, तो कल आपकी पार्टी की हुकूमत आए, मेरी हुकूमत आए, तीसरी ABCD किसी की हुकूमत आए, तो उसने आगे कहना आज के बाद सुप्रीम कोर्ट हम चलाएंगे जी, हमारे पास मुझे तो ये लगता है कि खा पी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को भी ये। नहीं, आप देखिए होता क्या है। देखिए ये बात मैं और आप सोच रहे हैं कि ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मैं तो उस एंगल से बात कर रहा हूँ। वो भी सोच रहे हैं कि ये हमारे ऑर्डर की वायलेशन अगर होगी तो हमने उसे कैसे रोकना है, हमने अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, ये चीज़ें उनकी भी कौन करेगा इम्प्लीमेंट? पंजाब हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती, फेडरल हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती, वो 8 जजेस का बेंच बनाते हैं, वो कहते हैं कि जी हम मुस्तरद करते हैं, वो 3 जज बैठते हैं, वो कहते हैं हमने मुस्तरद कर दिया। भाई देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये कि आप निगरान हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, फलाह हुकूमत, एक चीज़ ये समझें कि ये सारे एक हैं। वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, ये सब एक हैं। राजा रियाज, शहबाज शरीफ, ये सब एक हैं। ये एक ऐसी हुकूमत है कि तारीख़ में पहली हुकूमत जी, मुल्क की तारीख़ में, वाह साहब, मुल्क की तारीख, दुनिया की तारीख में वो अपोजिशन लीडर भी अपना रखे है, फ्रेंडली अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर अब आ जाओ, वो बेचारा रोई जा रहे हैं आके मेरे से, आप मुझे पहचानते नहीं है, आप मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन राजा साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी अच्छी तरीके ਨਾਲ पहचानना, मनु जाणदे हो ना, अब्बास शबीर, मैं ਤੁਹਾਡੀ रग रग ਤੋਂ वाकिफ हां, याद है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत अच्छी तरीके ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ अच्छी तरीके ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੋਲੇ ਇਤਨੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੀ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, और राजा रियाज दा यार छोड़ो, कोई और गल करो जी। राजा रियाज उन टिकट मिले ना मिले, है ਤੁਹਾਡੀ बीच में आपने बात कर दी राजा रियाज की। नवाज साहब ने कहा कि वो राजा रियाज को जानते हैं, लेकिन नवाज साहब अब पूरी कौम भी जान गई है राजा रियाज को। यार बात सही आपने की, अब राजा रियाज अपने हल्के में नहीं जा पा रहा। अच्छा बात शुरू कहाँ से हुई थी? इन्होंने अपना अपोजिशन लीडर रखा हुआ, मुल्क की तारीख नहीं दुनिया की तारीख में एक अपोजिशन लीडर भी अपना। अच्छा उनके पास तो इखलाकी जवाब ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी के ऊपर इस तरह की क्रिटिसिज्म करे। आपने जो डमी सा सेटअप रखा हुआ है अपना सारा, यार लालच बड़ी बुरी बला है, बड़ी बुरी। असल अच्छा, बात इसी अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके इन्होंने अहम आईनी तैनातियां की इलेक्शन कमीशन में, नैब में। आप देखें कि ये सारी चीज़ें अब्बास साहब, आप अपोजिशन का मतलब अपोजिशन के बगैर आपकी जमहूरियत, आपकी पार्लियामेंट, आपका आइन, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मुकम्मल ही नहीं होता। और आपने अपनों में से कहा जी तू अपोजिशन लीडर है, तू चेयरमैन। सर इमरान खान से इनको कुछ मिल नहीं रहा था, इसीलिए तो ये इमरान खान को छोड़कर उस कैंप में गए जहां पे इनको हर चीज मिल रही है, हर चीज में। इसीलिए तो ये चिपटे हुए इक्तिदार से, इसीलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, यही तो राय फरार है इनका। बहरहाल कल से जो है ना दमादम मस्त कलंदर का बाकायदा आगाज है। कल है 14 तारीख, 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को दिन 11 बजे जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबको बुलाया हुआ है। मैं भी उधर हूँगा, अब्बास साहब भी उधर होंगे, हमारे बाकी दोस्त भी सब उधर होंगे यार। लेकिन मोहसिन साहब जो वकील मैं देख रहा हूँ ना आज, वकील यार आप यकीन करें कि 2007 की जो अदलिया बहाली तहरीक थी ना, गर्मी कितनी है गर्मी में, ओ यार मैं मुल्तान से जब इफ्तिखार चौधरी साहब से के साथ निकला ना, जो एतजाज अली कुर्द, तो उस वक्त 42-43 डिग्री मुल्तान के अंदर टेम्परेचर था। लेकिन वही माहौल मुझे इस तरह लगा कि रोजे में वकील सुबह 8:30 बजे और वही नारे और वही जज्बा। लेकिन उस वक्त चीज़ें और थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है, तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ वकला के साथ खड़ी हुई है, तो अब बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। लेकिन मोहसिन साहब, चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को थोड़ी सी रेस रखनी पड़ेगी, एक्सीलेटर पर पैर दबना पड़ेगा। देखो ये 14 जमातें हैगियां ने, ये 14 जमातें हैं, ये वो लोग हैं कि जो इक्तिदार में आए हैं खरीदो फरोख्त करके, ये किस तरह इक्तिदार से जान छुड़ाएंगे अपनी, किस तरह ये इक्तिदार छोड़ेंगे। अक्सर क्या लगता है बात साहब, मुझे ये लगता है कि जैसे ये सारे लोग जो हैं इन्होंने ना वो अपनी 5 साल टेन्योर अप्रैल से, पिछले साल अप्रैल से शुरू किया गया हमारा, तो 5 साल टेन्योर ये अब शुरू हुआ है जी। ये बड़ा गलत है। इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराने, लेकिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले करवा देने। लेकिन बस जाते जाते हमारा टाइम खत्म हो गया। हम अब ये ऐसी बातें रोज करेंगे, खुली डुली बातें करेंगे, इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे, इंफॉर्मेशन भी देंगे। लेकिन ये जो मरियम नवाज जजेस के खिलाफ कर रही है, नून लीग और PDM जजेस के खिलाफ कर रही है, ये इंतहाई शर्मनाक है। इंतहाई शर्मनाक भी है, इंतहाई अफसोसनाक भी है, और इंतहाई गलत आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं। और आप एक ख़ानदानी आदमी, एक मुअज़्ज़िज़ आदमी की के तहम्मुल का, उसकी रिस्ट्रेन की पॉलिसी का नाजायज़ और गलत फ़ैसला फ़ायदा उठा रहे हैं। और कल कोई आ गया ना यहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब जैसा जज
या कोई साकिब निसार साहब जैसा जज या कोई और इस तरह का तूने सख्त के रख जज, देगा इन्होंने। तो उन्होंने ना ये आदी होंगे उमर अताब बंदियाल साहब के। और लेकिन बात यह है कि किसी ने आके इनको ऐसा सेट करना है ना, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इस वक्त अफसोस की बात यह है कि पंजाब पुलिस के खिलाफ बात करना मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में आसान है। हर दूसरा बंदा कोई मुजरिम लंदन में बैठ के कर रहा है, कोई पीआईडी में बैठ के मुलजिम कर रहे हैं, ऐसे देखे ना ये सारी चीजें जो है। लेकिन अता बंदियाल फतेह मोहम्मद बंदियाल दा पुत्र है, वो शेख रशीद कहता है कि तुन के रख देंगे। मोहसिन साहब अगले वीलॉग के लिए सबको इजाजत है, आप लोगों से दोबारा आएंगे जी इंशाल्लाह। आपसे रोज मुलाकात रहेगी। आज हम थके हुए भी थे, रोजा भी था, लेकिन मैं और अब्बास भी सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और एनर्जी लेवल बड़ा ड्रेन आउट अब्बास भी मेरा तो हुआ है, मेरा भी ड्रेन आउट हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंशाल्लाह वो जबरदस्त बढ़ती जाएगी और खबरें भी देंगे आपको, बड़ी मजेदार खबरें देंगे और जो जायज तनकीद है वो जायज तनकीद भी करेंगे सबके ऊपर। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।